जी अब बताएं, आप कुछ बना आवाज का। जी अब कुछ बना आवाज का। हाँ जी, आई होप अब आवाज आ रही होगी। चलें, गुड हो गया। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जरा मुझे बताएंगे। जी क्लास, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। जी क्लास, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था। जी। जी लास्ट टाइम हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या पढ़ा था। जी बताएं, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था। जी लास्ट टाइम प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कहाँ तक पढ़ा था हमने। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी। बताएं, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था। खत्म हो गया था हमारा। यार आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि कहाँ तक पढ़ा था हमने। असर्टिवनेस क्या हमने खत्म कर लिया था लास्ट टाइम या नहीं। यार मैं पीडी का पूछ रहा हूँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आई एम नॉट आस्क टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। प्रोफेशनल कहाँ तक पढ़ ली। हम्म।
ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज अबाउट, आप लोगों के सामने है बिल्कुल, सो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और ये आपका यूनिट नंबर 5 है सिलेबस का। और आज जो है हम इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। Our topic is about critical thinking and decision making, right? जी, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? एनीबॉडी? बल्कि सब इसमें कंट्रीब्यूट करें और मुझे बताएं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जी, मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं? एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड जजमेंट, इन डेप्थ एनालिसिस, मारिया गुलाम गौस कहती हैं। और बोलें, और लोग भी बोलें। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? हरी अप। हाँ जी, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है?
जी क्लास बताइए, आवाज़ आना स्टार्ट हुई है आपको? जी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी क्लास अब बताएं, आवाज़ आना स्टार्ट हुई है क्लास? चलें, गुड हो गया। हाँ जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि मुझे बताएं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है? आपके ख्याल में डिसीजन मेकिंग क्या है? हम आगे डिटेल में क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम आगे डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का आप में से कुछ लोगों ने बताया है ना। नाउ आई वांट टू नो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, तो आप लोग शेयर करें कि आपके ख्याल में डिसीजन मेकिंग क्या होती है। जी क्लास, आई होप अब आवाज़ आ रही होगी आपको। जी आवाज़ आ रही है? चलें बताएं जी, डिसीजन मेकिंग क्या होती है आपके ख्याल में? जी आपके ख्याल में डिसीजन मेकिंग क्या होती है क्लास? क्या मसला है आवाज़ के साथ? कई लोगों को आवाज़ आ रही है, कई लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, क्या सीन है? ठीक है जी, रोजीना कहती हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, उर्दू में इसको फैसला करना कहा जाता है। ठीक है जी, इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कह सकते हैं आप। शमीम ने बिल्कुल सही बताया। एनी हाउ, नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से भी सवाल आते हैं इसमें से डिसीजन मेकिंग के बारे में भी क्वेश्चंस बारहा जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, पास पेपर्स हैं, उनके अंदर रिपीट हो चुके हैं। और इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है, क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट, उसमें से भी बार बार इसमें से सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम अकॉर्डिंगली अभी आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जी, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं हमारे पास। नंबर 1, हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो इनके दरमियान डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। और वेरियस मेथड्स देखेंगे कि डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस क्या होता है।
और उसके बाद हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी प्रोसेस के बारे में जनाब पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे चलेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग की आप लोगों ने भी डेफिनेशंस मेरे साथ शेयर की हैं। नाउ व्हाट आई वांट के अब जो है ज़रा आप लोग इस वाली डेफिनेशन को पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको इस वाली डेफिनेशन से क्या समझ आ रही है। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आपको इस वाली डेफिनेशन से क्या समझ आती है। तो ये दो डेफिनेशंस क्रिटिकल थिंकिंग की आपके सामने लिखी हैं। दीज डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि पास पेपर्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बारहा क्वेश्चन आ चुका है और उसमें वो यही पूछते हैं कि जी डिफाइन करें क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है आपके ख्याल में, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जी जी क्लास, इन डेफिनेशंस को पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इससे आपको क्या समझ आ रही है इन क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन से। क्लास यार अब तो आवाज आ रही होगी आपको। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज आ रही होगी। जी 2 मिनट से आपके पास इसको रीड आउट करना है और फिर आप लोगों ने बताना है कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। जी जी बताइए आवाज। जी 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 पढ़ें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सही है, पढ़ें पढ़ें डेफिनेशन पढ़ें जी। हाँ जी ठीक है जी। आयशा तारिक का सबसे पहले आया है अपनी assumptions आर्गुमेंट्स करना, न्यू थिंग एक्सप्लोर करना, न्यू थिंग्स डेवलप करना बाय यूजिंग सेल्फ पावर सेल्फ थिंकिंग टू मेक अ गुड डिसीजन टू रीच अ डेस्टिनी। वेरी गुड आयशा। एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड evaluate ऑफ इश्यूज, ठीक है बिनत रसूल, राइट। और जी चलें जी, फिर मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइंग assumptions, इंटरप्रेटिंग एंड evaluating arguments, imagining and exploring alternatives। मतलब प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइंग assumptions कि आपने अगर कोई बात किसी ने की है या कोई चीज़ लिखी हुई है या कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके बिहाइंड क्या है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को थॉरली ऊपर ऊपर से देख रहे हैं तो इन डेप्थली उसका क्या मीनिंग है, क्या सिलसिला है। एंड एवेल्युएटिंग आर्गुमेंट्स, और फिर उन चीज़ों के ऊपर आर्गुमेंट्स करना, डिफरेंट तरह की दलीलें देना और उन दलीलों को एवेल्युएट करना कि उनमें से ठीक कौन सी है। इमेजिनिंग एंड एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, और इसी तरह से कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है या कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड हम अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश आ गई है तो मुझे अब जो है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हो सकता है मेरे पास 3-4 सोल्यूशन हो।
तो मुझे उनके ऊपर ज़रा सोचना है, समझना है, और फिर मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से मेरे लिए कौन सा वाला सोल्यूशन जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। ये भी हायर लेवल की थिंकिंग में आ जाता है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स। तो एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस ढूंढना, डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव्स ढूंढना, सही है, एक के साथ स्टिक ना करना, थिंकिंग करना उस चीज को लेके। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी हमारे पास and developing a reflective criticism for the purpose of reaching a conclusion that can be justified। तो एंड पे जब आप कोई डिसीजन ले लें या किसी चीज को फाइनलाइज कर लें, तो आप उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हुए उसको रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर, क्या आया कि जो आपने सोल्यूशन दिया है, क्या आया कि आप बिल्कुल एक फाइनल चीज के ऊपर पहुंचे हैं, क्या ये जो फाइनल चीज है ये आपने ठीक चूज की है या नहीं की है। तो उसके लिए भी हमें डेफिनेटली रिफ्लेक्शन के लिए जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब हम, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट द सेम एज क्रिटिसिज्म। सो क्रिटिकल थिंकिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम करेंगे तो वो हमेशा क्रिटिसिज्म करने के लिए करेंगे। हम किसी चीज को तारीफ करने के लिए या फिर किसी चीज की खामियां निकालने के लिए जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी के लिए की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग नई इनोवेशंस के लिए की जाती है। सो क्रिटिकल थिंकिंग का हरगिज क्रिटिसिज्म पर्पस नहीं होता। सो दिस इज नॉट दैट क्रिटिकल। क्रिटिकल होने का मतलब होता है किसी चीज का नाकिद होना, किसी चीज पे तनकीद करना, लेकिन ये हरगिज वो वाली क्रिटिकल नहीं है। दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज सम सॉर्ट ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, सही है जी। सो ये है जी क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन की तरफ, और नेक्स्ट लाइन इज अबाउट though it does call for inquiring attitudes, knowledge and evidence and analysis and skills to combine them। तो हम इसके अंदर अपनी हर डोमेन को इस्तेमाल करते हैं, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, अपने एप्टीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट अ मेयर थिंकिंग, सिर्फ सोचने का नाम नहीं है। इसमें आपकी सारी की सारी जो डोमेन्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं व्हाइल यू आर थिंकिंग क्रिटिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अगेन क्रिटिकल थिंकिंग। एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। सो इट इज अ पर्पसफुल गोल डायरेक्टेड थिंकिंग दैट असिस्ट इंडिविजुअल टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस रेदर देन गेस वर्क, ठीक है। तो इसमें हम ट्रायल एंड एरर से काम नहीं करते, अच्छा चलो तुक्का लगा लेते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग वो है जिससे आप लंबे लंबे सिनेरियो वाले जो हैं एमसीक्यूज वो सॉल्व करते हैं, उसका नाम है जी क्रिटिकल थिंकिंग। गैस वर्क नहीं करते, आपके पास एविडेंस होती है अपने हर फैसले की। आप जिस भी एक लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपके पास उसके रैशनल होती है कि आपने अगर ABCDE में से एक चूज किया है तो वो क्यों चूज किया है, उसका कोई कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, उसकी कोई दलील होती है, रीजन होती है, रीजनिंग करते हैं आप उस चीज के ऊपर कि मैंने सी को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो है इसका कॉन्सेप्ट जो था ना वो बेस्ट मैच करता है ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग जी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग जी। तो नर्सिंग में मुझे आपने बताना है हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो नर्सिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, तो ये अब आप लोगों ने जो है ना मेरे साथ शेयर करना है जनाब जी, कि क्या हम नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और अगर करते हैं तो हम कैसे करते हैं। जी नर्सिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ लें फिर मुझे बताएं। बिल्कुल जी, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस
जो है हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल थिंकिंग हम 3 चीज़ों के अंदर करते हैं। नंबर 1, जब हमने कोई क्रिएटिविटी करनी हो, जब हमने कोई नई चीज़ बनानी हो। नंबर 2, हम क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त करते हैं जब हमने कोई फैसला लेना होता है। और नंबर 3, हम क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त करते हैं जब हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ठीक है जी। तो आप देखते हैं कि आप डिसीजंस भी लेते हैं अपने पेशेंट के लिहाज से, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं अपने पेशेंट की। जाहिर है पेशेंट आपके साथ प्रॉब्लम के साथ ही आता है ना, जो भी उसको डिजीज है वो उसकी प्रॉब्लम होती है। तीसरा, आप क्रिएटिविटी भी करते हैं, इनोवेशन भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 3 इज आप कह सकते हैं जनाब डिसीजन मेकिंग। इन सारी चीज़ों के अंदर हम एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं जिसको क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ठीक है। सो ये आप क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। द नीड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग हैज लॉन्ग एक्सेप्टेड। तो जब नर्सिंग प्रोसेस बनाया था उस वक्त हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो कैलिफोर्निया क्रिटिकल थिंकिंग डिपॉजिटरी इन्वेंटरी मैयर क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सेज। तो एक ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग मैयर करने के लिए क्वेश्चनर इस्तेमाल किया था कि नर्सेज कितनी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करती हैं। तो द रिसर्चर फाउंड दैट द नर्सेज सुपरवाइज्ड बाय मैनेजर्स विद हाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स परसीव देयर वर्क एनवायरनमेंट टू बी मोर पॉजिटिव देन दोज हुज मैनेजर्स स्कोर्ड लोअर इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो जिन मैनेजर्स की देखा गया एक रिसर्च स्टडी के अंदर कि जिन मैनेजर्स की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, उनकी जो स्टाफ नर्सेज होती हैं यूनिट में वो ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड होती हैं बजाय उन नर्सेज उन यूनिट मैनेजर्स के जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कम होती है। तो लिहाजा अगर आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा, राइट। They found that the nurses' lack of critical thinking more often resulted in missed or omitted routine care. तो अगर जब हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप नहीं करते तो हम बहुत सारी चीज़ें पेशेंट की ओमिट कर देते हैं या एरर्स करते हैं। नर्सिंग शुड मूव बियॉन्ड क्रिटिकल थिंकिंग टुवर्ड क्लिनिकल रीजनिंग एंड डाइवर्स थिंकिंग। तो हमें सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं रहना, क्रिटिकल थिंकिंग से आगे और आसमान और जहान है। उनका नाम है जी क्लिनिकल रीजनिंग एंड डाइवर्स थिंकिंग, कि हम जो भी एक्शन करें उसके पीछे रीज़न देखें और डाइवर्स थिंकिंग करें। हर चीज को मद्देनजर रखें, चीजों को आपस में इंटीग्रेट करके जोड़ के देखने की कोशिश करें। ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम अपना ये 5 बजे वाला सेशन एंड करते हैं और मैं अभी 6 बजे वाले सेशन में लॉग इन करता हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी 6 बजे वाला ज्वाइन कर लें जी।